हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेके यूनिक्स। आज की वीडियो में हम क्लास 12th की इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उसमें से ही एक कॉन्सेप्ट को करने वाले हैं। 3 कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी जब हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो जो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं आज हम उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। इस वीडियो में आपकी इन तीनों कॉन्सेप्ट से जो भी डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। सो बिना देरी किए शुरू करते हैं गाइस। कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन ये 3 टाइप के हैं: टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन को टीपी से, एवरेज प्रोडक्शन को एपी से और मार्जिनल प्रोडक्शन को एमपी से डिनोट किया जाता है। सो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन इज अ टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द गिवन पीरियड, यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज एक दिए गए टाइम के अंदर जो प्रोड्यूस होती हैं तो इसे हम टोटल प्रोडक्ट कहते हैं। यानी किसी एक दिए गए टाइम के अंदर हमने किसी वस्तु की कितनी मात्रा का उत्पादन किया, इसे हम टोटल प्रोडक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्शन is the change in total product due to the application of one more or less unit of variable factor। यानी जब हम किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं तो जो परिवर्तनशील इकाइयां हैं उसमें एक इकाई उसकी बढ़ा दें या एक इकाई उसकी घटा दें तो जो हमारे कुल उत्पादन है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे हम मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं। यानी MP इक्वल्स टू चेंज इन टोटल प्रोडक्शन बाय चेंज इन लेबर। नेक्स्ट है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट इज अ पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर, यानी प्रति इकाई उत्पादन जो है उसे हम एवरेज प्रोडक्शन कहते हैं। तो एवरेज प्रोडक्शन निकालने का फॉर्मूला है TP बाय L, यानी टोटल प्रोडक्शन बाय में लेबर। तो अब हमने इन तीनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनकी डेफिनेशन कर ली है, इनके फॉर्मूलाज का पता चल चुका है। अब हमें पता करना होगा इनके बीच में क्या रिलेशन है। सो वी हैव टू फाइंड अ रिलेशन। इसके लिए आपको एक डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम में देखिए, जब जो टोटल प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है, यानी पॉइंट पी पर है, पॉइंट पी तक जा रहा है, यानी बढ़ती दर से बढ़ने लग रहा है, तो उस टाइम पे जो एपी एंड एमपी है वो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। जब टीपी है वो डायमेंशनिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है तब एपी एंड एमपी जो है ये घटने लग जाते हैं, यानी कम होना शुरू हो जाते हैं। एंड जब टीपी है वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होता है तो एपी तो है वो कम ही हो रहा है एंड जो एमपी है वो ज़ीरो हो जाता है। जब टीपी कम होना शुरू हो जाता है यानी घटना शुरू हो जाता है तो जो एमपी है वो नेगेटिव जाने लगता है और एपी जो है वो घट रहा होता है। अब हमें यहाँ पर पॉइंट ध्यान में रखना होगा, जो टोटल प्रोडक्शन है और जो एवरेज प्रोडक्शन है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होते, ये कम हो सकते हैं, ये ज़ीरो भी हो जाएंगे, बट दे आर डोंट नेवर बी नेगेटिव। तो अब मैंने जब इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया है तो जो पॉइंट्स मैंने अब बोले हैं इन्हें ही अब हम ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे। सो देखिए गाइस, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ऑब्जर्वेशन रिलेशन बिटवीन टीपी, एमपी एंड एपी। फर्स्ट पॉइंट है एज लॉन्ग एज द टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट टिल पॉइंट पी एमपी ऑल्सो इंक्रीजेज, यानी जब टीपी है वो इंक्रीजिंग रेट यानी बढ़ती दर पर बढ़ने लग रहा है उस टाइम पे जो एमपी है वो भी इंक्रीज होगा। व्हेन टीपी इंक्रीजेज एट द डायमेंशनिंग रेट एमपी ऑल्सो डिक्रीजेज, जब टीपी है वो घटती दर से बढ़ रहा होगा उस टाइम पे जो एमपी है वो घटना शुरू हो जाएगा। व्हेन टीपी रीचेस इट्स मैक्सिमम पॉइंट एमपी बिकम्स ज़ीरो, जब टीपी है वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो जो एमपी है वो ज़ीरो हो जाएगा। व्हेन टीपी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एमपी बिकम्स नेगेटिव, जब टीपी है वो डिक्रीज होने लग जाएगा, अब अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच के जब वो डिक्रीज होना शुरू होगा तो जो एमपी है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। सो गाइस, इसके साथ हमारी जो इसकी सारा कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।